मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां भरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान सदर प्रखंड के धनौती थाना क्षेत्र के लुहसी में 25 कट्टा जमीन के विवाद मामले में नीरज पांडे ने बगड़ा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव पर लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। नहीं देने के एवज में पूरी जमीन की बाउंड्री तोड़वाने का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला सिवान जिले के धनौती थाना क्षेत्र के लुहसी का है, जहां 25 कट्टा जमीन नीरज पांडे ने श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति से एग्रीमेंट करवाया है और उक्त जमीन पर बाउंड्री के साथ एक करकटनुमा कमरा भी बनाया गया था। लेकिन आरोप है कि बगड़ा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव ने दबंगई दिखाते हुए 2 कट्टा जमीन रंगदारी के रूप में मांगी है और नहीं देने के एवज में कुछ लोगों के साथ उक्त बाउंड्री पर पहुंचकर उसको तोड़वा दिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से नीरज पांडे ने बताया कि वो इस मामले की जानकारी स्थानीय थाने में दे चुके हैं, लेकिन थाने की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से दिलीप यादव और उनके लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लोग लगातार नीरज पांडे को धमकाने का काम कर रहे हैं। नीरज पांडे ने बताया कि थाने द्वारा उन लोगों से कागजात की मांग की गई थी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी वो लोग कागज नहीं दिखा पाए और अब जबरदस्ती जमीन पर चढ़कर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुनिए नीरज पांडे ने क्या कुछ कहा। जी, मुझे मीडिया लोगों को बुलाने का मतलब सबसे पहले ये है कि हम यहाँ ज़मीन एग्रीमेंट कराए हुए हैं कोर्ट से, और ये मामला जो है हम हर प्रशासन को दे के हर जगह एसपी साहब को भी दिए और जो है थाना में भी दिए, सब जगह कागज़ जो है देकर और हम अपना काम करा रहे हैं। पूर्ण रूप से हम अपना काम करा चुके थे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो दिलीप मुखिया के माध्यम से आकर और हमारा इतना देखिए कितना क्षति किए हैं, और यहाँ प्रशासन के रहते प्रशासन के मौजूदगी में भी तोड़ा गया। ठीक है, दिलीप मुखिया ने ये चीज़ कहा कि हम इस चीज़ को मैटरलाइज कर देंगे, 5 दिन का टाइम दीजिए, टूटेगा तो हमारा जिम्मेवारी है। जब न तब हम अपना पेपर लेके आते हैं, प्रशासन को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, पंच सरपंच को दिखाते हैं। लोग बोलता है ठीक है आपका पेपर अच्छा है, आप अपना जो है ज़मीन में काम कीजिए। कुछ लोग आके गांव का लोग यहाँ बोलता है कि आम घर में जरूर ज़मीन है, यहाँ काम नहीं करने देंगे, रंगदारी मांगता है लोग। कई लोग पैसा भी लिया है, मारने का धमकी भी देता है हमेशा कि काम करोगे तो मार देंगे। हमारा यहाँ लोग था कल जो है आके और पूरा बाउंड्री का क्षति कर दिया है। हमारा सारा लगभग काम हो चुका था। हम ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी क्षतिपूर्ति कराई जाए और हमारा अगर कागज़ ठीक है तो हमारे यहाँ प्रशासन देकर और काम को किया। जमीन कितना है और किससे आपने एग्रीमेंट कराया था? हम श्रीनगर के राम नरेश चौधरी हैं और एक मकरधर चौधरी हैं भादा के, उन्हीं से हम ये एग्रीमेंट लेकर अपना जो है कोर्ट संबंधित करा कर और इसमें हम काम कर रहे थे कि हम इसमें अपना घर बनाएंगे। गरीब आदमी है, फिर भी जो है ये लोग नहीं समझते। हम बोलते हैं भाई हम लोग कई लोग इसमें ज़मीन लेके और घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना ज़मीन एक्वायर करके घर बनाया जाए। कब एग्रीमेंट करवाया था आपने? हम इसको कराए थे 2 महीना पहले। अच्छा, अभी कौन कौन से मुख्य रूप से जो नेता हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं जो बीच? अभी कुछ दिन पहले कुछ यहाँ के दबंग लोग गए थे महंत राम को किडनैप करने के लिए, जिसमें मुनीलाल थे। मुनीलाल वहाँ पकड़े गए, आसाम थाना पकड़ के उनको जेल भेजा। ठीक है, उनसे कागज़ मांगा गया तो बोले कि नहीं हमको रंगदारी चाहिए, कागज़ नहीं, हमको कागज़ नहीं देना है। बोल रहे हैं कि ज़मीन हमारा काम नहीं कर देंगे, रंगदारी दो। यहाँ के बहुत बाहुबली लोग हैं जो इनको भी धमकाते हैं, हमको भी धमकाते रहते हैं कि बिना पैसा दिए काम नहीं करने देंगे। सबसे बड़ा यह है कि जब आपका एग्रीमेंट पक्का है, आप जब ये प्रशासन को दिखा है तो प्रशासन क्या कह रही है? ये लोग अपना कागज लेके गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, प्रशासन में लोग कोई भी कागज लेके नहीं जाते हैं और यहाँ जबरदस्ती का माहौल बना के और हिंदू मुस्लिम का यहाँ खेला खेल के अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं इस जमीन पर। तो हिंदू तो आप भी हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अब हम कभी कभी से यहाँ नहीं रहते हैं, हमारे सहयोगी लोग हैं जो काम कराते रहते हैं यहाँ। तो इन लोगों से लोग बोलता है कि जो है हिंदू मुस्लिम करा के इस जमीन पर काम नहीं होने। विपक्षी तो आरोप लगा रहे कि असामाजिक तत्वों को यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व नहीं है, इसी गांव के लोग हैं। यहाँ इस गांव में कोई असामाजिक तत्व का धारणा वाला लोग नहीं है, सब लोग मौजूद हैं यहाँ। सबके घर में जाके पता कीजिए कि कौन असामाजिक तत्व के लोग हैं। यहाँ सामाजिक तत्व के लोग वही है जो काम रोक रहे हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि सबसे पहले प्रशासन हमारी क्षति जो है वह पूर्ति कराए और कानूनी कार्रवाई जो है ठीक से करे। क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम हुआ नीरज पांडे, मेरा घर हुआ सिमरिया पंचायत में। कितना का टोटल जमीन है? टोटल जमीन है मेरे पास यहाँ है 25 कट्ठा।
ठीक मामला है आपकी ज़मीन पे? जी, ये ज़मीन हम लोग अपने पेपर के हिसाब से सब अप टू डेट करके ये ज़मीन हम लोग लिए हुए हैं और ये ज़मीन को हम लोग बाउंड्री वाउंड्री कराए और इसमें कोई माने मामला नहीं हुआ। बाद में ये दिलीप मुखिया जो हैं रंगदारी मांगने के चक्कर में ये हम लोग का बाउंड्री क्षतिग्रस्त करवा दिए। यहाँ के कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती बोलते हैं लोग कि हम लोग यहाँ करने नहीं देंगे, हम लोग यहाँ गैर मजरूआ कुछ काम कराना चाह रहे हैं। तो दिलीप यादव कितने की रंगदारी मांगते हैं? और मांग रहे हैं कि हमको कम से कम आप लोग 2 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए। अच्छा, इसमें से? हाँ, इसमें से 2 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए। कौन मांग रहा है? दिलीप मुखिया। नहीं देने पे यही ये दीवार तुड़वा दिए, रूम तुड़वा दिए। कौन तोड़वाया है? दिलीप मुखिया। तो आप लोगों ने गांव के लोगों से मिलकर कंप्लेन हुए है? हाँ, कंप्लेन हम लोग पुलिस कंप्लेन किया गया है। पुलिस आई थी? पुलिस से मांग है हम लोग का। बैठक हुई थी जी, तो उसमें तो बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जा। हाँ, कल ये लोग बैठक किया, बोला 5 दिन का टाइम हमको दिया गया। वो लोग 5 दिन का टाइम लिया कि हमको कागज आप लोग दीजिए, हम लोग समझ बूझ के वो लोग को गाँव वाला लोग को समझा दिया जाएगा। और किसी भी गांव वाला लोग को जो वो लोग खड़ा किया है वो लोग के पास किसी के पास कागज़ नहीं है। वो लोग खुद बोलता है कि हम लोग के पास कागज़ नहीं है। ज़मीन जो जोतता बोलता था क्या उसका ज़मीन हो जाएगा? हाँ, कसकार जो लोग है वो दिया है लो जो खाने बोने के लिए, तो क्या उसका ज़मीन हो जाएगा? प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि हम लोग का जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपूर किया जाए और हम लोग का सही प्रशासन से मांग है कि सही तरह से प्रशासन यहाँ हम लोग को बहाल करा के काम करवाया जाए। नाम बताइए। शमशेर आलम, खालिसपुर।